प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT गणित अभ्यास 3 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 का यह चौथा प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 3 है उसमें पहले प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न का मैं एक पार्ट बनाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, देखिए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दशमलव दिया गया है, ये दशमलव में है, यह भी दशमलव में है। समीकरण नंबर 1 यह है, ठीक है, और यह भी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि दशमलव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक, दशमलव कई तरीके से समाप्त हो सकता है। दशमलव के नीचे ऐसे भी लिख करके हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यह 0.2 है, इसके नीचे 1 लिख देंगे और दाएं बगल जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे, तो यह 2 बटा क्या हो जाएगा, 10। ऐसे भी दशमलव खत्म हो जाएगा। या 0.2 है x, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो यह 1 अंक से दशमलव इधर आ जाएगा, किधर, दाएं दिशा में। किधर आ जाएगा, दाएं दिशा में। दशमलव के इधर ये दायां है और दशमलव के इधर क्या होता है, बायां। तो बताइए इसमें जब हम 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, अब इसमें अगर ये जो है इसमें से मैं दशमलव हटाना चाहता हूँ, पहले बात समझिए, तो इसको लिखिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले लिखिए समीकरण नंबर 2। कोई पूछेगा कि सर दशमलव रहेगा तो नहीं हल होगा। देखिए दशमलव के साथ ऐसे भी हल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसके गणना में आपको कठिनाई होगा। और दशमलव हट जाएगा तो आसानी से आप इसका गणना कर लेंगे। तो इसमें 10 का हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी हम 10 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 10 का गुणा करेंगे तो अब जानते हैं यह कैसे हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, ये मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 का गुणा करेंगे ही, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ से पक्षांतर करके आप 10 का गुणा करेंगे तो जानते हैं अब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, और प्लस बताइए दशमलव 1 अंक किधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y और बराबर, और यह हो जाएगा 13। अब देखिए पहले जैसा समीकरण हो गया। अब इसे आप क्या करिए कि इसे मान लीजिए आप 3। ठीक है, क्योंकि भाई मूल समीकरण ये है। अब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस यह क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 23। समीकरण नंबर इसको आप मान लीजिए 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। यदि 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और यदि 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो बताइए किससे निकाल के किस में रखें। तो चलिए मैं समीकरण 1 से निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, समीकरण 1 से x का मान देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 नहीं, अभी 3 हो गया ना, ये 3 और 4 हो गया। समीकरण 3 लिखिए, समीकरण 3 1 बोलेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यह और यह समीकरण एक ही है, इसी में 10 का गुणा करके समीकरण बनाए हैं। समीकरण 3 से x का मान, ठीक है ना, x का मान। तो पहले मैं समीकरण कौन लिख दूं, पहले समीकरण 3 लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13। किसका मान निकाल रहे हैं, x का ना, तो x अकेले रहेगा, 2x बराबर 13। इसको इधर पक्षांतर कर दिए, धन है ऋण हो जाएगा, ऋण 3y। अब बताइए क्या होगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में, बताइए क्या हो जाएगा, यह गुणा में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह जो x का मान है 13 माइनस 3y बटा 2, बताइए समीकरण नंबर कौन से निकाले हैं, 3 से, तो इसको किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे।
अगर 4 से निकाले होते तो 3 में रखते। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखेंगे कि x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 समीकरण 4 में रखने पर, कितने में रखने पर? 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। चलिए तो मैं 4 को लिख दे रहा हूँ। चौथा समीकरण यह है, देखिए 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। ठीक, ये चौथा समीकरण है। अब देखिए इसी में इस x के स्थान पर इस बात को हम रखेंगे, तो रख रहे हैं। देखिए 4 गुणे, यहाँ कोष्टक में कर दे रहे हैं 13 माइनस 3y बटा में क्या हो जाएगा बताइए? 2 प्लस इस 5y को उतार दीजिए बराबर 23, क्योंकि 5y के पास तो हमें कुछ नहीं करना है। अब इससे इसको कटा दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इस 2 का इसमें गुणा करिए, 2 का 13 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y प्लस 5y बराबर क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यह देखिए 26 हो गया और यह 5y ऋण में है, अरे 6y ऋण में है और 5y धन में है। तो इस ऋण 6y में से 5 को जोड़ देंगे तो माइनस कितना आएगा? माइनस y आएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो गया? 23। अब इस चर को एक और, अचर को एक और, तो इसको अचर को इधर कर दे रहे हैं। माइनस y बराबर 23 माइनस 26। अब हो जाएगा ऋण y बराबर 23 में ले 26 जाएगा, -3 हो जाएगा, कट गया। बताइए y का मान कितना आ गया? तो y का मान हम लोग का आ गया 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर भी रखेंगे तो निकल जाएगा, यहाँ y बराबर 3 रखेंगे तो निकल जाएगा। या यह देखिए समीकरण यहाँ पर जो है 3 है, 4 है, इसमें रख दीजिए, या प्रथम द्वितीय में रख दीजिए, किसी में रखेंगे तो निकलेगा, लेकिन हम लोग 3, 4 में रखेंगे। ठीक है, तो मैं 3 में रख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो y का मान y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, देखिए y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप 3 में रखेंगे, मैंने बोला कि 3 में भी रख सकते हैं, 4 में, मैंने 3 में रख दिया। ठीक है, तो तीसरा समीकरण सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब y बराबर 3 है ना, तो देखिए 2x इसको उतार दीजिए प्लस 3 गुणे इस y के स्थान पर इस 3 को रख दीजिए। 3 बराबर कितना हो गया? 13। अब देखिए 2x प्लस 3 के क्या हो जाएगा? 9 बराबर 13। अब 2x बराबर यह 13 हो गया और इस 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 9। तो 2x बराबर कितना हो गया? 13 में से 9 गया 4, और यहाँ से x बराबर इस 2 से गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, 4 बटा में 2 कट गया। x बराबर क्या आ गया? x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका y बराबर 3 आ गया और x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अगर कोई आपसे यह कह दे, आप उत्तर में लिख सकते हैं। देखिए उत्तर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो यह हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए x बराबर 2 आया था और y बराबर 3 आया था। यदि कोई आपसे कह दे कि x बराबर 2 और y बराबर 3, बताइए सही है कि गलत है, तो क्या करेंगे? देखिए ये समीकरण है ना, इसमें x के जगह पर 2 रख दीजिए, जैसे 2 गुणे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4, और y के जगह पर 3 रख दिया, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 4 यह और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसलिए आपका सवाल क्या है? सही है। यदि एक्स वाई का जो मान निकाले हैं दिए गए किसी भी समीकरण में रखेंगे तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे यहीं पर रख दीजिए 4x, एक्स के क्या रखेंगे? 2, क्योंकि x बराबर 2 निकाले हैं, तो 4 दूना के 8, और देखिए 5, y की जगह पर क्या रखेंगे? 3,
तो 5 तिया के क्या हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 8। तो बताइए 8 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो दिया गया मान हमारा क्या है, सही है। ठीक है।